हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री में जो कि इम्पोर्टेंस बुक और ऑथर हैं उनको बारे में देख रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। ठीक है ना। तो लगभग हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 53 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना। आई होप सेशन में नए होंगे तो प्लीज़ लाइक या शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। और इसमें दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखे गए हैं वह लिखा गया है आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि ये जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुआ। तो ये याद रखेंगे डेट कि 1867 में, है ना। 1867 में यह प्रकाशित हुआ था। देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। दास कैपिटल जो है वो जर्मन भाषा के प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है और यह 1867 में प्रकाशित हुआ था पुस्तक, जिसके कुल जो भाग है वह संपादक फ्रेडरिक एंजेल्स ने किया था। और इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी के सिद्धांत के तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम जो खंड है वह प्रकाशन मार्क्स ने जीवन काल में हुआ था, तथा द्वितीय और जो तीसरा खंड है वो उसका संपादन प्रकाशन उनके मित्र के सहयोगी जाकि फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से M.N. राय की उत्प्रवासी समयवादी पत्रिका थी। तो यह जो पत्रिका थी वे वेगार्ड थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है। इसमें है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा है वह है आपका आनंद बन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो ये जो लेखक हैं वह है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58। निम्न में से किस पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। तो वह जो है आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्राप्त की है वो अंकित है। तो ये जो अंकित है वो आपका है आनंद मठ में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा रुगदया की रचयिता थे। तो वह जो रचयिता थे वह बाराहट केसरी सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61 है प्रश्न। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। तो वह आपका जो है आत्मकथा वह एक्सपीरियंस विद ट्रूथ या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो कि गुजराती भाषा में लिखी है और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लेखक M.K. गांधी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वह है गुजराती में, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। देख लेते हैं विचारात्मक पुस्तक जो कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 ईस्वी में एक पुस्तक एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापस यात्रा कर रहे थे। ठीक है ना। जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, है ना। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया था। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था। तो अभी हम लोग देखे थे 1909 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका जो प्रसिद्ध कृति है वो पूछा जा रहा है, तो वह है आपका भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66 है ना। 66 में देखेंगे यहाँ पे अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67। सुब्रमण्य भारती किस भाषा के कवि हैं। तो ये आपका तमिल के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68 और इसमें भारत भारती के लेखक हैं। ये पूछा जा रहा है कि भारत भारती के लेखक हैं, तो ये आपका हो जाएगा मिथिलियस, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मिथिलीशरण गुप्त, है ना। सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 69। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त है। तो ये जो प्राप्त है वह आपका मिथिलीशरण गुप्त को, है ना। मिथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
70। इसमें देखना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, जो नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक है नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित ऑप्शन, यह आपका सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संघर्ष की ओर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर है। टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के जो राइटर हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्होंने लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इस में देखेंगे तो 1975 ईस्वी में आपातकालीन के दौरान जेल में उन्होंने प्रिंजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी है, और उन्होंने वर्ष 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, है ना। और यही नहीं, वर्ष साथ ही साथ देखिएगा तो 1942 ईस्वी में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता रहे थे। नेक्स्ट है प्रिंसली डायरी, जो है पुस्तक के जो किसने लिखी है, तो वह आपका आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 73 देखेंगे आप। द पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, वह है आपका E.M. फॉरेस्टर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1920 ईस्वी में दशक में स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा एक ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में E.M. फॉरेस्टर द्वारा ए पीसेस टू द इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 674, इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक है वह है बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75, इंडियन नेशन मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स जो लेखक हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो लेखक है वो बिपिन चंद्र है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76, है ना। द राइस एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं, तो वह है बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल इज नामक पुस्तक के लेखक है, वह है आपका प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया जो पुस्तक के लेखक हैं वह है कैथरीन मेयो द्वारा, ना, कैथरीन मेयो द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 79, और इसमें मिलान करना है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, एक हम लोग देख लेते हैं पहला लाइव डिवीजन, जो आसान है उसको हम लोग टिक आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लाइव डिवीजन की बात करेंगे तो वह जो लिखा गया है वह लिखा गया है अरविंदो के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे जो देखेंगे जो कि सी वाला हो जाएगा 2 में, है ना, सी वाला हो जाएगा 2 में। आनंद मठ की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहाँ से ये आ जाएगा सी वाला में। इसके बाद बचा एक साधना, तो साधना आपका है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये वाला हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद द फर्स्ट इंडियन वार एंड इंडिपेंडेंस, ये बन जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला का है ना, वह दिया है आपका यहाँ पे, यानी 4 वाला में दिया है सर, 4 वाला में दिया है। तो इस तरह से देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, ए का हो जाएगा 4, ए का 4। अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, चलिए ए का 4 था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, है ना। और आनंद मठ है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइव डिवीजन है जो कि श्री अरविंदो, इसके बाद साधना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। नेक्स्ट है झंडा गीत किसके द्वारा किसने लिखा है? तो वह झंडा गीत है वह श्यामलाल पार्षद, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर भारत के ध्वज गीत झंडा गान की रचयिता थे, तो वह जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो है वह आपका जो श्रेय जाता है वह श्यामलाल गुप्ता पार्षद, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रगीत ये मेरे वतन के लोगों जो किस कवि के द्वारा लिखा गया है, यह है आपका प्रदीप द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप, है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेरे वतन के लोगों जो एक हिंदी देशभक्ति गीत है और जिसमें रचयिता एक कवि प्रदीप है। उज्जैन में उन्हें मतलब उज्जैन में जन्मे, और कवि प्रदीप का जो मूल नाम जो है वह रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था, और इन्होंने वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह गीत गाया था। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ना, प्रदीप द्वारा, जो कि आपका ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है ना, बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और 83 में है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो वह जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए में है दिल्ली उत्तर प्रदेश,
और ऑप्शन नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक है पंजाब और एक है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी पंजाब, क्योंकि मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 के ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, अब जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, वहाँ हुआ था। और उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे में वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने लिखा था, और किंतु बाद में यह मुस्लिम लीग के संबंध में हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पंजाब यानी सी इज राइट आंसर था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 84, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो लिखे हैं वो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85 प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि मजहब नहीं लिखाता, आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो लिखी है वो मोहम्मद इकबाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, मैं अनिस्वारवादी क्यों हूँ संघर्ष, जो कि शीर्षक है वो पुस्तिका लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो यह भगत सिंह द्वारा मैं अनिस्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक है वो पुस्तिका भगत सिंह के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमर सुनार बंगला ने बांग्लादेश को अपने उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय जो गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा है, तो वह लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अमर सुमार बंगला गीत की रचना वर्ष 1905 ईस्वी में बंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और इस गीत का जो संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोडे पावो पावो तारे से प्रेषित है, और इस गीत के प्रथम 10 पंक्तियों में को वर्ष 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय नेशनल स्तंभ के रूप में लिया है। और इस गीत के अंग्रेजी अनुवाद सैयद अली अहसान ने किया। और उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन भी रचना की है, और यह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रचनाएं 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट है प्रश्न 88, जन गण मन की रचना किसने की है, तो अभी तुरंत देखें रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक जो कविता संग्रह है वो रचिता है वो निम्नलिखित में से कौन है, तो वह हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90, लैंडमार्क्स इन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है, तो वह है आपका गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 91, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल है ना एंड्रोसेज संपादक थे, तो वह थे आपका GN नटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 में है निम्नलिखित कारागारों में से किस एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, तो ये जो लिखे थे वह अहमदनगर फोर्ट जेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि मिलान करना है, ऑप्शन नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 है, इसमें देख लेते हैं इसका आंसर ए होगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेडी कैथरीन मेयो जो कि मदर इंडिया है, और लेरी कॉलिंग एंड डोमिनियन लेपियरी, यह है फ्रीडम एंड मिडनाइट। फिर है राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीजन, ये लिखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि भारत की खोज लिखा गया। भारत की खोज नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट प्रश्न में भी पूछ लिया है, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 94 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये आपका सचिंद्र सान्याल है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल थे, और इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक में समान था। नेक्स्ट है माउंटबेटन एंड द पार्टीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो पुस्तक लेखक है वो लेरी कॉलिंग्स एंड डोमेनिकल लेपियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1894 से 15 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह है आपका WH एस्ली मैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, ये आपका है बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखिए ये दिया है और आर.सी. दत्त है, जे.आर. मैकलन है और बी.एन. गांगुली है और बिपिन चंद्रा है। तो यह मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो कि रमेश चंद्र दत्त है, वह द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल है। और जॉन आर मैकलेन ये जो पुस्तक लिखे हैं वो आपका लिखे हैं सर इंडियन नेशनलिज्म एंड आर्मी अर्ली, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, अर्ली कांग्रेस। और है नेक्स्ट आपका जो है वीरेंद्र नाथ पाकुरी, वह पुस्तक लिखे हैं इंडियन इकोनॉमिकल थॉट 19th सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आप बिपिन चंद्रा है, जो कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनल न्यूज़ इन इंडिया लिखे हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100 और यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है आपका एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और इन्होंने अपना जो पुस्तक है वह 1936 में लिखी थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 101, द रूट्स ऑफ इंसिएट इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका जो आपका हो जाएगा द रूट्स ऑफ इंसिएंट इंडिया के लेखक वह आपका हो जाएगा W.A. फेयर सर्विसेज, है ना, फेयर सर्विसेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।